प्रणाम स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे कई सारे जन्म हुए हैं। उसी जन्म के उसी जन्म में जो साधना होती है वो इस जन्म में कब से शुरू होती है, और क्या वो जहाँ से अटकी हुई होती है वहाँ से शुरू होती है या फिर शून्य से शुरू होती है? साधना इस जन्म से शुरू हुई ऐसा जनरली नहीं होता है। साधना की धारा पिछले जन्मों से प्रवाहित होती है। जन्म होता है, फिर से जन्म होता है, बार बार जन्म की प्रक्रिया चलती है, जन्म मृत्यु होती रहती है। इसमें बहुत कुछ कैरी किया जा रहा है। अपने विकार भी तुम लेके जाते हो। सारे विकार संस्कार तुम लेके जाते हो। साधना भी लेके जाओगे ना, सारे गुण लेके जाते हो। वो गुण अवगुण है या सद्गुण है, यह सवाल नहीं है। सारे गुण तुम लेके जाते हो, सारे गुण लेके जाते हो, और उन सारे गुणों को तुम्हें जीना होगा। सारे गुणों को जीना होगा अगले जन्म में। एक्चुअली जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल इन सारे गुणों का ही है। जो भी गुण हैं इन्हीं का ही सर्वाइवल है। यह समूह जो है यही अगला जन्म लेता है। जो प्योरेस्ट फॉर्म है हमारी बीइंग का, वह तो जन्म नहीं लेता है ना। तो इस प्रकार का जो जन्म है, सेपरेशन वाला जन्म, ये कौन लेता है? ये गुण समूह जन्म लेता है। सारा सर्वाइवल गुण समूह का है। उसमें अवगुण और सद्गुण सभी समाहित होंगे, सब जाते हैं। गुण एक मैकेनिज्म है, एक पैटर्न है। कहते हैं ना, यह आदमी ऐसा है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है ना। कॉमन मैन कहते हैं कि यह आदमी बड़ा अच्छा है, या यह आदमी जो है बहुत खराब है, यह आदमी बहुत गुस्सैल है, यह बड़ा लालची है, यह लोभी है, यह साधु है, गऊ है, ऐसे कहते हैं ना, सीधा है। यह मैकेनिज्म है। यह मैकेनिज्म जो है तो कहीं होगा, है ना, है तो कहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड में ये मैकेनिज्म होते हैं। अवचेतन मन, तुम्हारा अवचेतन मन, इंडिविजुअल, उस अवचेतन मन में सारे गुण होते हैं, जिन्हें तुम सद्गुण कहो या अवगुण कहो। और इनका एक मैकेनिज्म होता है। सारे गुणों का अपना अपना एक मैकेनिज्म होता है। तुम्हारा व्यक्तित्व जो है बहुत सारे मैकेनिज्म का जोड़ है। तुम ऐसा न समझ लेना तुम्हारा व्यक्तित्व कोई एक व्यक्तित्व है।
बहुत सारे मैकेनिज्म का जोड़ है, बहुत सारे गुण और अवगुण इसमें होते हैं। सेपरेशन जब भी निर्मित होता है तो उसमें दो का अर्थ दो नहीं होता, एक धन अनेक, वहां अनेक होते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व एक नहीं है, तुम बहुत सारे व्यक्ति हो। तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। वो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा गुस्सैल है और थोड़ा सा लालची भी है। बाकी दोस्ती बहुत अच्छी निभाता है। और भी कुछ कुछ 10 20 25 बातें बोली जा सकती हैं। मतलब यह है कि तुम बहुत सारे व्यक्तित्वों को जीते हो, तुम्हारी बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं। तो हर गुण अपने आप में एक व्यक्तित्व है, यही तो बात हुई ना। जब वह गुण उभरता है तो तुम्हारे व्यक्तित्व को उस तरीके से देखा जाएगा कि अभी तुम कौन से गुण को जी रहे हो। सारे व्यक्तित्व एक साथ जाएंगे ना। तुम एक गुण समूह हो, अर्थात व्यक्तित्व का समूह हो, आयामी व्यक्तित्व का समूह हो। अगला जन्म जब होता है तो जितने भी गुण अवगुण हैं ये सब आग्रह हैं, पैटर्न है, ऐसा होना चाहिए। तो सारे पैटर्न संग्रहित होते हैं। जब यह काया छूट रही होती है भौतिक काया, और साधना इतनी गहरी नहीं गई है कि अनागामी हो सको या मुक्त हो सको, तो ये सब संग्रहित होता है, एक ब्लूप्रिंट बनता है, बड़ा सूक्ष्म, बड़ा सूक्ष्म। इतना सूक्ष्म कि उसे तुम फिजिकल भी नहीं कह सकते, मेटाफिजिकल भी नहीं कह सकते, दोनों के संधि काल में होता है। वहां पर मैकेनिज्म होता है, उसमें ऊर्जाएं कम हो जाती हैं। अभी वो मैकेनिज्म है, उनकी फीडिंग हो रही है, उनको ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है, और जब जिस मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है वह उभर आता है, उसकी उदीर्णा हो जाती है, वह प्रकट हो जाता है, और तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा परिलक्षित होने लगता है, वैसा परिलक्षित होने लगता है। जब मृत्यु होती है तुम्हारे अर्थों में, यह काया छूटती है जिसे तुम मृत्यु कहते हो, यह शरीर छूटता है, तो सारे मैकेनिज्म उन संग्रहित हो जाते हैं, उसमें से ऊर्जा निकल जाती है, इसलिए वो पिन पॉइंट में चले जाते हैं, बहुत सूक्ष्म, किसी नैनो कण की तरह ब्लूप्रिंट बनता है, और वह फिर दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में चला जाता है। दूसरे डायमेंशन में उसे सभी गुणों को खुलने की, खिलने की सुविधा नहीं होती। दूसरे डायमेंशन में सभी गुणों को खिलने और खुलने की सुविधा नहीं होती, उसके लिए लोअर डायमेंशन में आना पड़ता है। वहाँ खुलेंगे भी तो बहुत थोड़े से खुलेंगे, पूरी तरह से नहीं खुल पाएंगे।
वह इंटेंसिटी वहाँ नहीं बनती है। इंटेंसिटी इस डायमेंशन में बनती है, लोअर डायमेंशन में। वहाँ धीरे धीरे खुलते हैं, अर्थात इंटेंसिटी बहुत धीमी होती है। वहाँ का टाइम जोन अलग होता है। वहाँ का टाइम जोन अलग होता है, क्योंकि वहाँ खुलने और खिलने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। चाहे सद्गुण हो चाहे अवगुण हो, इंटेंसिटी त्वरा के साथ इन्हें फिर से जीना हो तो इस धरा पे, इस लोअर डायमेंशन पे वापस आना पड़ता है। धरा इन द सेंस धरती पे ही नहीं, धरती पे आ जाते हो, कुछ दल आए, ठीक है, लेकिन यह धरती नहीं होगी तो दूसरी धरती पे जाओगे, यह ब्रह्मांड नहीं होगा तो दूसरे ब्रह्मांड में जाओगे। तो जो तुम कैरी करके जाते हो, सारे गुणों और अवगुणों को लेकर जाते हो, सारे पैटर्न्स को लेके जाते हो, सारी अभिप्साओं और कामनाओं के पैटर्न्स को लेके जाते हो। सारी अभिप्साएं, साधना एक अभिप्सा है, गहन अभिप्सा है, अभिप्सा है, ख्याल रखना। इस अभिप्सा का जो विकास होगा तो वो सारे गुणों को समाप्त कर देगी। यह भी एक मैकेनिज्म है, एंटीवायरस जैसा, साधना। इसका जब भी विकास होगा तो सारे गुणों को यह नष्ट कर देगी। सारे गुणों को नष्ट करने की हिम्मत, साहस नहीं हो पाता। हम सिर्फ अवगुणों को नष्ट करना चाहते हैं, अपने सद्गुणों को नहीं। हम अपने दुराग्रहों को नष्ट करना चाहते हैं, सदाग्रहों को नहीं। सिंहावलोकन करेंगे, सही हाइट से देखेंगे, सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक प्रज्ञा होगी, तो पता चलेगा गुण मात्र से मुक्त होना है। अवगुण या सद्गुण का सवाल नहीं है, गुण मात्र से मुक्त होना है। दुराग्रहों से मुक्त होना है, बात ठीक है। जो सदाग्रह है उनसे भी मुक्त होना है। आग्रह मात्र दुराग्रह होता है, सारे आग्रह दुराग्रह हैं, सारे आग्रह पैटर्न बनते हैं, सारे आग्रह सेपरेशन क्रिएट करते हैं। सारे गुणों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सेपरेशन का निर्माण होता है। सेपरेशन यानी द्वैत, सेपरेशन यानी दुख, सेपरेशन यानी पीड़ा। तुम वह नहीं हो जो वास्तव में हो। तुम कुछ हो, व्यक्ति हो, पर्सनालिटी हो। पर्सनालिटी हो तो तुम्हारे गुण होंगे। तुम वह नहीं हो वास्तव में जो तुम हो। वह तुम अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार नहीं हो। तुम यह व्यक्ति हो, बस यही व्यक्ति हो, इतने ही गुण तुम्हारे हैं, इससे ज़्यादा तुम्हारे गुण नहीं हैं। यही तुम्हारा फैलाव है, इससे ज़्यादा तुम्हारा फैलाव नहीं है। तुम क्षुद्र हो, अपनी क्षुद्रता को जी रहे हो, अपनी क्षुद्रता को बचा भी रहे हो। क्षुद्रता को कोई क्यों बचाता है? प्रज्ञा की कमी के कारण। यदि प्रज्ञा होगी तो कोई क्षुद्रता को बचाएगा, लेकिन क्षुद्रता को बचाया जाता है। भारी आग्रह होता है, भारी हाय तौबा होती है, कितनी चेष्टाएं होती हैं, कितनी एक्सरसाइज होती हैं क्षुद्रता को बचाने की। प्रज्ञा की कमी है तभी तो ना। गुण जो है मूल्यवान लगते हैं इसलिए ना। गुण मूल्यवान रखते हैं इसलिए तो बचाते हो ना। तुमने कुछ भी बचाया, व्यक्तित्व को बचाया।
साधना होती है, साधना में हम दुराग्रहों को विसर्जित करते हैं, अवगुणों को विसर्जित करते हैं, कुछ सद्गुण शेष रह जाते हैं। उन सद्गुणों के कारण वह कारण होते हैं, कार्य होता है, कॉज है तो इफेक्ट होगा, सर्वाइवल होगा, फिर से जन्म होता है। साधकों के भी जन्म होते हैं, साधना करने के बावजूद जन्म होते हैं। साधना की अभिप्सा दी जाती है सद्गुरुओं के द्वारा। यदि वास्तव में सद्गुरु की शरण में हो और वास्तव में उस देशना को ग्रहण किया हो तो साधना की ठीक अभिप्सा विकसित कर पाओगे अपने भीतर, ठीक मैकेनिज्म, ठीक एंटीवायरस अपने भीतर बना पाओगे, जो कि सारे गुणों को बगैर भेदभाव के विसर्जित कर सके, नष्ट कर सके, सारे गुणों को। सद्गुणों का सवाल नहीं है, सबके, क्योंकि मुक्ति निर्गुण होना है, मुक्ति निर्गुण होना है। पुनर्जन्म होता है तो सब कुछ लेके जाते हो, सारे पैटर्न, वो सारे सर्कल जिन्हें तुम विसर्जित न कर पाए थे, जिन्हें तुम विसर्जित न कर पाए थे, वह सारे के सारे तुम लेके जाते हो। और उन्हें जब जैसा माहौल मिलता है वैसे वह खिलते हैं, तुम्हें उन्हें जीना पड़ेगा। वह परिस्थितियां जैसी निर्मित होती हैं, वह परिस्थितियां लेसन देने के लिए होती हैं, अर्थात लेसन यह होता है कि तुम्हारा वह पैटर्न जो है वहां पर खुलेगा और खिलेगा, उदीर्णा होगी, उसकी उदीर्णा होगी। तो वहां यदि सम्यक साधना होगी, सम्यक साधना अर्थात तटस्थता की सम्यक देशना तुम्हारे पास होगी कि यथाभूत उससे जानना है, प्रभावित नहीं होना है, उसके किसी हिस्से को बचा लेने की कोशिश नहीं करना है। प्रभावित होने का अर्थ क्या होता है? तुम जो है कहते हो कि यह बुरा है, इसे छांट के अलग कर दूं और जो अच्छा है उसे बचा लूं, अच्छा अच्छा बचा लूं। कुछ भी बचाओगे, पूरे मैट्रिक्स को तुम बचा लेते हो। बचाना कुछ नहीं है, बचाना कुछ भी नहीं है। तो साधना कब खुलेगी? पहले तुम्हें प्राइमरी लेसन्स फिर से दिए जाएंगे, फिर से दिए जाएंगे जन्म के साथ। सारी चोटें, सारी समस्याएं, सब कुछ दिया जाएगा ताकि व्यर्थता का बोध सघन हो सके। क्योंकि साधना की उस स्टेज को जीने के लिए यहां पर इन परिस्थितियों में फिर से व्यर्थता के बोध को जीना होगा, उसकी सघनता को जीना होगा। उसकी सघनता को जैसे जैसे जिएंगे वैसे वैसे वह साधना की स्थिति अनफोल्ड होगी जो अर्जित किया है पिछले जन्मों में, वैसे वैसे वह अनफोल्ड होगा। तो लेसन्स यहां पर दिए जाएंगे। अस्तित्व तुम्हें लगातार लेसन दे रहा है, उसे तो सारे लेसन देने हैं ना। तुमने जितने भी पैटर्न्स कैरी करके आए हो, लेसन क्या है कि तुम जिन्हें समेट के लाए हो बहुमूल्य हीरा मोती सोना चांदी यह कहकर समेट के लाए हो। धन था तभी तो समेटा ना, व्यर्थ होता तो क्यों समेटते? मूल्यवान था इसलिए तो समेटा ना। अब तुम्हें अस्तित्व लेसन देगा छोटे बूढ़े सारे पैटर्न्स के बारे में, उन परिस्थितियों को निर्मित करके कि फिर से उसे देखो कि यह हीरा मोती है कि कंकड़ पत्थर है। तो जैसे जैसे
तुम्हें बोध होगा अरे यह तो कंकड़ पत्थर है, हीरा मोती नहीं, वैसे वैसे वह विड्रा होते चले जाएगा। उसके लिए सजगता की जरूरत है, समता की जरूरत है। नहीं तो समता नहीं होगी तो तुम उसके डिवाइडेशन में लग जाओगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, कैटेगराइज करोगे, एनालाइज करोगे, कहोगे कि यह हिस्सा बुरा है, यह दूर हो जाए, यह हिस्सा जो है अच्छा है, यह हिस्सा हमारे पास आ रह जाए, इसे संभाल के रखना है। राइट लेसन तब होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि यह पूरा का पूरा व्यर्थ है, वो सारा पैटर्न व्यर्थ है। सारे संस्कार, अच्छे संस्कार बुरे संस्कार का सवाल नहीं है, सारे संस्कार व्यर्थ हैं। संस्कार द्वैत को निर्मित करते हैं, व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं, सेपरेशन को निर्मित करते हैं। तुम यदि व्यक्ति हो तो ब्रह्म नहीं हो। और ऊंची बात करें, तुम यदि व्यक्ति हो तो परमात्मा नहीं हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्षुद्रता है तो अनंतता नहीं हो सकती। क्षुद्रता विसर्जित होगी तो विराटता होगी, विराटता विसर्जित होगी तो अनंतता होगी। अनंतता मुक्ति है, विराटता नहीं। तुम्हारे लेसन्स होते हैं, लेसन्स में तुम क्षुद्रता के पैटर्न्स को विसर्जित करने के लिए तैयार होते हो, साहस करते हो। जैसे वह विसर्जित होता है तुम्हें विराटता मिलती है, अर्थात विराटता का अर्थ होता है बड़ी क्षुद्रता। छोटी क्षुद्रता से तुम्हें बड़ी क्षुद्रता मिलती है, तुम फैलते हो, जिसे तुम विराटता कह सकते हो। तुम्हारे अनुभव में वो विराटता है, क्योंकि तुम्हारा छोटा दायरा बड़ा हुआ, तुम्हारे लिए विराटता है। वस्तुतः वह छोटी क्षुद्रता से बड़ी क्षुद्रता में शिफ्ट होना है। शिफ्टिंग की बड़ी बातें चल रही है ना, कौन सी 5D YD क्या क्या शिफ्टिंग चल रही है ना। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा कमरा जो है, तुम 6x6 के कमरे के जेल में बंद हो, तुम्हें 10x10 की जेल देंगे। अभी तुम 6x6 की जेल में बंद हो, तुम्हें जो है 10x10 का जेल दिया जाएगा। वह भी कल्पनात्मक बात है, दे तो वह भी नहीं पाएंगे, 6 से 10 में भी नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन ऐसे ऑफर है। मतलब साहस की कमी है। ऐसे इन्फ्लुएंस से जो प्रभावित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, साहस की कमी है। वह अपनी क्षुद्रता को बचाए रखना चाहता है, वह किसी बड़ी क्षुद्रता की तलाश में, मुक्ति की तलाश में नहीं है, मुक्ति की तलाश में नहीं है। मुक्ति की तलाश में नहीं है तो इन्फ्लुएंसर्स मिल ही जाएंगे ना। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल जाता है ना। अस्तित्व का यह दला है ना, कॉस्मिक विजडम है ना, यहाँ पर न्याय है ना। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिलता है। तुम कहते हो मुझे यह क्यों मिला, अरे इसलिए मिला, तुमने चाहा होगा तभी मिला। वह मुझे क्यों नहीं मिलता, तुम अंदर झांक के देखना ईमानदारी से, वस्तुतः तुम उसे नहीं चाहते, तुम डरते भी हो। सदगुरु होते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग होते हैं, 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। उनके पास करोड़ों लोग भी नहीं आ पाते, लाख लोग भी नहीं आ पाते, 1000 भी मुश्किल हो पाते हैं। मामला क्या है, वास्तव में तुम नहीं चाहते हो। यदि मुक्ति चाहोगे तभी तो सदगुरु की शरण में आओगे ना। अब साधना के जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी स्थितियां हैं, कहाँ अनफोल्ड होंगी? जिस माहौल में जाओगे वहां वह अनफोल्ड होंगी ना। यदि पिछले जन्मों की साधना अच्छी है तो वह अनफोल्ड होगी कुछ प्राकृतिक कारणों से, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से कुछ कुछ तो होती रहेंगी। बड़ी स्थितियां सदगुरु के सानिध्य में अनफोल्ड होंगी। यदि पिछले जन्म की बड़ी अचीवमेंट्स है तो संग सानिध्य जरूरी है सदगुरु का।
छोटे अचीवमेंट है तो छोटे मोटे गुरुओं के पास भी हो जाएगा, वह साधना खुल जाएगी। छोटी साधनाएं, छोटी वह स्थितियां खुल जाएंगी छोटे गुरुओं के पास भी। सदगुरु के पास तुम्हारी महत साधना है, वहां जाकर के खुलेगी और वहां पर उसका विकास होगा। तुरंत नहीं खुलती हैं साधनाएं। तुम्हारी पात्रता कब क्या कैसी है उस आधार पर, और बाहर वो परिस्थितियां कैसे निर्मित होती हैं, इसके पहले तुम्हें कौन से लेसन्स दिए जाने चाहिए। इसके अलावा सिर्फ साधना क्यों, बाकी सारी छोटी बड़ी चीजें तो खुलनी है ना। हजारों विकार, हजारों आग्रह, लाखों संस्कार और धारणाएं लेकर आए हो, उन सबको भी तो खोलना है ना। दला जो है सबकी व्यवस्था बनाएगा ना, सबकी व्यवस्था बनाएगा ना। जब ऐसी जैसी स्थिति निर्मित होगी तुम्हारी पात्रता के अनुसार, तब वह चीज खुलती चली जाएगी। कोई प्रति प्रश्न इसमें रह गया है? नहीं। अगला प्रश्न किसका है? हाँ जी हाँ गुरु जी, अध्यात्म में जो बोला जाता है कि संसार जो है वो एक लीला मात्र है। हाँ अब अगर उसको दूसरे तरीके से बोला जाए कि संसार जो है वो एक फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहने की कला है, या फिर समझो कोई एक वैज्ञानिक प्रयोग अपने ऊपर ही खुद पर कर रहे हैं कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं, तो सुबह से रात तक हम लोग जो अलग अलग मनोभाव और मनोवेग से गुजरते हैं उसके ऊपर हमको अपने पर काम करना है। तो ये लैंग्वेज में अगर समझना चाहे तो कैसे समझे? माया और लीला। माया जो है तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज बदलती रहती है, क्योंकि तुम नहीं होते हो तो एक्सेस माया के पास है। यदि तुम नहीं हो तो तुम्हारा एक्सेस माया के पास है। माया जो है तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज बदलती चली जाएगी। माया का क्या अर्थ है? तुम्हारे होने का एक और ढंग है। माया तुम्हारे होने का एक और ढंग है, जो सोया सोया है, जो भयंकर आग्रहों से भरा हुआ है। भयंकर आग्रह बेहोशी में काम करते हैं। तो भयंकर आग्रहों का जो जोड़ है वह बेहोशी चाहता है, वह हैक करके बेहोशी लाता है और तुम्हारे सेपरेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहता है और तुम्हें नचाता है। माया तुम्हें नचाती है। तुम सोए सोए हो, माया तुम्हें नचाती है। तुम्हारा वह व्यक्तित्व जो सबकॉन्शियस माइंड है, इंडिविजुअल, वो तुम्हारा व्यक्तित्व है, वह तुम्हें नचाता है। जब तुम सजग होते हो साधना की प्राविधियों से, सिद्ध क्रियाओं से, तो सजगता में तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो। फ्री विल तुम्हारे पास है। फ्री विल तुम्हारे पास है कि तुम बेहोशी में प्ले होना चाहते हो कि होश में तुम प्ले करना चाहते हो। यदि होश में तुम प्ले करते हो तो वह लीला होगी, और बेहोशी में तुम प्ले होते हो तो वह माया होगी। फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने के लिए कौन से विज्ञान का इस्तेमाल करोगे? तुम्हारे पास एक ही चीज है, श्वास। बेहोशी में श्वास की रिदम अलग हो जाती है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हो जाती है जो तुम्हें हैक किए हुए है, और होश में तुम अपनी श्वास को बदल लेते हो।
अलग ढंग की होती है, सामान्य होती है, गहरी सांस होती है, उथली सांस नहीं होती, नाभि तक जा रही होती है। नाभि तक सांस जा रही है मतलब तुम होश में हो। नाभि तक यदि सांस जा रही है तो लीला होगी, प्रतिसंवेदन होगा। प्रतिसंवेदन में होश होता है, होश के साथ ही प्रतिसंवेदन होता है। माया में कर्म भोग होते हैं, माया में कर्म भोग होते हैं, होश में प्रतिसंवेदन होता है। इसको नोट डाउन कर लो। माया में कर्म भोग होते हैं, और होश को बढ़ाओगे तो प्रतिसंवेदन होगा, लीला होगी। लीला में सजगता होती है, उसमें भी प्ले है, उन्हीं पैटर्न्स का प्ले है। क्या प्ले करोगे? तुम्हारे भीतर जो है वैसे ही तो प्ले करोगे ना। लीला प्रतिसंवेदन में प्ले तो हो रहा है, तुम्हारे भीतर है वही तो प्ले हो रहा है ना। गुणधर्म क्या बदला है? सजगता बढ़ी है। उस सजगता में यदि हो रहा है तो कर्म भोग विड्रा हो जाएगा, बेहोशी में अपडेट होकर के वापस रिस्टोर हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में। रिस्टोर नहीं होना चाहिए, निर्जरा हो जानी चाहिए। यह साधना है, सारी साधना निर्जरा की साधना है। हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को बदल के जिए, इस तरीके से करेंगे तो शायद मन को नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। कुछ वो मैनेज करने लगा, मैनेजर को मसाला मिल जाएगा। मेरो मन बड़ो मैनेजर। ये कविता कभी सुनाएंगे आपको, हमारी लिखी हुई है। मेरो मन बड़ो मैनेजर, उसको नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। श्वास पर लौटाना है, श्वास सहज हो जानी चाहिए। श्वास सहज हो जाती है तो हैकिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। हैकिंग का अर्थ बेहोशी में माया कर्म भोग करवा रही है, और उस कर्म भोग में कर्म कटता नहीं है, कर्म वापस रिस्टोर हो जाता है। कर्म कटना चाहिए, रिस्टोर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगला प्रश्न किसका है? जोर से पूछना पड़े। अब ये सब बातें सुन के तो क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहा कुछ, बट मैं फिर भी पूछ रही हूँ। ये पर्सनल क्वेश्चन है, लाइक क्लैरिटी चाहिए जैसे लाइफ में चाहिए क्या आपको? और जैसे अभी इतने आंसर सुने तो उसमें जैसे एक चीज़ समझ में आई कि चॉइस, आप ये करना चाहते हो या वो करना चाहते हो, इट्स जस्ट एन अटैचमेंट। बट मतलब कुछ भी अगर आपको नहीं संग्रहित करना है तो आप कुछ करो ही मत, मतलब उस भाव से करो कि हम कर नहीं रहे हैं। बट कुछ एंथुसियाज्म भी तो कुछ होता है ना, कुछ आपको मज़ा भी तो आता है कुछ काम करने में। तो बेसिकली क्लैरिटी चाहिए, हर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, वो नहीं है आपको, चाहिए कि आपको वो नहीं पता, कंफ्यूजन बहुत। क्लैरिटी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हाँ, अपनी टॉप प्रायोरिटीज को भीतर जाके ढूंढना होगा। पहले तो ईमानदार बनो और अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो? बहुत सारी प्रायोरिटीज का जोड़ हो। तुम जो है बहुत सारी प्रायोरिटीज का जोड़ हो। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? तुम कहते हो साधना, यह वह, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हो, है ना। तुम्हें झकझोरा जाए, अच्छे से झकझोरा जाए और कहा जाए कि अपने भीतर झांको, तुम जो कह रहे हो इस बकवास को फेंक दो, तुम्हारी इस बकवास की जरूरत नहीं। अपने आप को झकझोरो और देखो कि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी क्या है।
झकझोर के तुम अपने भीतर जब जाओगे तो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी संसारिक निकलेगी कि जो इकोनॉमिकल फ्रीडम तो चाहिए ना, है ना, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, इकोनॉमिकल फ्रीडम तो चाहिए ना, सोशल सिक्योरिटी तो चाहिए ना, है ना। तो कुछ जॉब तो अच्छा ही चाहिए ना, अच्छी जगह पे चाहिए ना, घर थोड़ा अच्छी जगह पे, ऐसा कुछ चाहिए ना, बच्चों का थोड़ा ठीक ठीक होना चाहिए ना, ये सब होना चाहिए ना। ऐसे तुम लिस्ट बनाते जाओ, लिस्ट बना लोगे, उसके बाद में जाओगे, थक जाओगे, अब और क्या बचा, अरे हाँ एक चीज छूट गई थी, वो थोड़ा बहुत वो भी चल जाएगा, वो धर्म क्या बोलते हैं, आध्यात्म साधना, हाँ, है ना, साधना भी तो थोड़ा बहुत, जब भी कभी कभी छुट्टी मिलेगी संडे वनडे को, तो थोड़ी साधना वगैरह भी हो जानी चाहिए ना, कभी कभी कोई बढ़िया चेंज भी हो जाएगा, कोई रिट्रीट हो जानी चाहिए, चेंज मिलता है ना, चेंज अच्छा होता है ना। अपनी प्रायोरिटी को देखना, साधना तुम्हारी कहाँ पर खड़ी है। तुम कहते हो ऐसा, ईमानदारी से देखना, तुम साधना के शिविर जो है साल में 2-4 कर लेते होगे, है ना, हफ्ते में कुछ बार जो है कुछ साधना की विधियों में चले जाते होगे, या दिन में थोड़ी देर के लिए चले जाते होगे, लेकिन वो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी में नहीं है, इस बात को ख्याल रखना। क्लियरिटी से जीना है ना, मतलब प्रामाणिक व्यक्तित्व चाहते हो ना, प्रामाणिक व्यक्तित्व बनो ना, फिर उसमें गुणा भाग न लगाओ ना। यदि तुम्हारे भीतर गहन वासना है तो उसे पूरा करो ना, मारो गोली साधना को। पैसे कमाना है तो पैसे कमाने की मशीन बन जाओ, होश के साथ बनना, है ना। पद प्रतिष्ठा राजनीति चाहते तो ईमानदारी से घुस जाना उसमें 100%, बाकी सबको गोली मारो। इतनी त्वरा से जाना कि जी भर जाए। त्वरा से जाओगे तो होश रहेगा, त्वरा से नहीं जाओगे तो बेहोश रहोगे, है ना। हमसे कई बार कहते हैं ना, पॉलिटिक्स की ऐसी बातें करते हो। हमारी फैमिली पॉलिटिक्स में थी, तो हम पॉलिटिक्स में तो पले बड़े हैं, और हम भी पॉलिटिशियन रहे, और 6 महीने के लिए हम डिक्लेयर करके गए, पॉलिटिक्स में प्रवेश किया हमने 6 महीने के लिए, ईमानदारी से। और जो है इतनी मेहनत करी, 6 महीने हमने, प्रवेश करते ही विद इन मंथ जो है हमें चुनाव संचालक बनाया गया, विद इन मंथ, और चुनाव हमने कंडक्ट किया। क्रिटिकल चुनाव था, उसकी कमान दी गई, सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने हमें कमांड दी, और पूरी ईमानदारी से हमने किया। वहां हमें सारी गंदगियां दिखी, चुनाव को हैंडल करना, सारी गंदगियां दिखी कि क्या क्या गंदगी होती है, और हम वहां से भागे बिल्कुल भी नहीं, हमने हैंडल किया कि गंदगी को पूरा देखा जाएगा और ठीक से जिया जाएगा। सारी गंदगियां, समझ सकते हो क्या क्या होता है चुनाव में, कैसे वोट्स जो है डाइवर्ट किए जाते हैं, कैसे हथियाए जाते हैं, सारा मैनेजमेंट ऊपर से नीचे तक, कहां सभाएं होनी है, रिमोट जगह में बड़े नेता को उतारना है, 24 घंटे के अंदर हेलीपैड बन जाना चाहिए, 24 घंटे के अंदर हेलीपैड, उस पर हेलीकॉप्टर उतर जाना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए, सब तरीके से किया। ईमानदारी से गए, सारी गंदगी को जिया, बाहर हो गए। बाद में राजनीति में बड़े बड़े ऑफर आए, डोल नहीं पाए ना, सजगता से जी लिया ना। ऑफर थे, हमें पता था हम मिनिस्टर हो जाएंगे, थोड़े से बात थी, थोड़े दिनों में मिनिस्टर तो हो ही जाएंगे। मिनिस्टर होके करना क्या है, वह विजन भी क्लियर हो गया ना, कि मिनिस्टर होके एक्चुअली क्या किया जाता है, जो दिख रहा है और एक्चुअली क्या है। राजनीति में ठीक से गए तभी तो देखा ना कि मिनिस्टर होके करेंगे क्या, हम कैसे कैसी चीजें मैनेज करेंगे, क्या क्या मैनेज करेंगे। मैनेजर ना हो जाएंगे,
उन सारी चीज़ों में जीना पड़ेगा ना, उन परिस्थितियों को चुना, उसको चुनना होगा ना। अब ठीक से गंदगी को देख लिया, उसके बाद चुनेंगे कैसे, है ना। होश से, वो सजगता में गए थे ना। हमें पता है मिनिस्टर हो बने या सीएम बने या और आगे के पद पे जाए, करेंगे क्या, मैनेज करेंगे ना। क्या क्या मैनेज करेंगे, पता है ना क्या क्या मैनेज करना है, कैसे कैसे मैनेज करना है, करके देखा ना। ईमानदारी से गए थे तो 6 महीने में सब देख लिया ना। 6 महीने में रिजाइन कर दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 6 महीने में इतना ऊंचा ग्राफ उठाने के बाद बंदा बाहर। यहां से तो छलांग लेने की स्थिति थी, अब तो मलाई खाने का समय आ गया था और ये बंदा बाहर। ईमानदार बनो ना। क्या क्या वासनाएं हैं उनको मन में घोटते रहते हो, या ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा, ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा, प्रायोरिटीज को अरे कर गुजरो ना। मन में घुमाने से क्या होगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, अगले जन्म में वही चीज जियोगे ना। वही तो पहला प्रश्न था, तुम उससे घुमा रहे हो और कर नहीं रहे हो। तुम जो है वासना को प्रगाढ़ कर रहे हो, उसे ठीक से जी नहीं रहे हो, होश से जी नहीं रहे हो, परिपूर्णता में नहीं जी रहे हो। तुम कॉज बना रहे हो ना, अगले जन्म में उसे ले जाओगे ना। इतनी सारी प्रायोरिटीज पूरी होने वाली नहीं है तो अगले जन्म में उसको लेके ना जाओगे, साधना को भी लेके जाओगे, क्योंकि साधना भी पूरी तरह से जी नहीं रहे हो ना। यदि साधना को पूरी तरह से जी लोगे तो उसे अगले जन्म में ले जाने की जरूरत है क्या, क्योंकि साधना तो इसी जन्म में मुक्त कर देगी थी। यदि सम्यक साधना है तो अगला जन्म होगा ही नहीं, अगला जन्म होगा ही नहीं। सम्यक साधना है और तुम्हारी परिपूर्णता है तो साधना तो अभी और यही मुक्त करती है, अगले जन्म में थोड़ी ना मुक्त करती है साधना। सम्यक साधना कि अगले जन्मों में मुक्ति होगी, अगले जन्म में मुक्ति होगी, बुढ़ापे में मुक्ति होगी, 20 साल बाद मुक्ति होगी, 10 साल बाद मुक्ति होगी, 1 साल बाद मुक्ति होगी, 6 महीने बाद मुक्ति होगी, कल मुक्ति होगी। कल कभी मुक्ति नहीं होती, मुक्ति अभी और यहीं होती है। साधना में तुम 100% गए या नहीं, तुम कुनकुने व्यक्तित्व हो, तुम बेईमान हो, ईमानदार नहीं हो, प्रामाणिक नहीं हो। प्रामाणिक हो तो बात अभी और यहीं बनती है, सब अभी और यहीं होता है, भविष्य में कभी कुछ नहीं होता, कल कभी कुछ नहीं होता है। प्रामाणिक की बात कर रहे हो ना, तो देख लो तुम बेईमान हो। प्रामाणिक नहीं होगा मतलब बेईमान हो, या तो बेईमान हो या प्रामाणिक हो। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? हो सकती है, या तो प्रामाणिक हो या बेईमान हो। प्रामाणिक हो जाओगे तो छलांग लग जाएगी। तुम चाहते हो बेस्ट करियर चाहते हो, लेकिन गिफ्टेड ऐसे ही मिल जाए, थोड़े बहुत प्रयास से मिल जाए, है ना। बड़ी सफलता चाहते हो, ऐसे ही मिल जाए, श्रम नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत श्रम कर देंगे लेकिन वो मिले बड़ा वाला, है ना। इसे ही तो वासना कहते हैं कि तुम कम आउटपुट देकर ज्यादा इनपुट निकालना चाहते हो, यह वासना है ना। सम्यक आजीव शब्द सुना है ना। सम्यक आजीव क्या है कि हम जितना श्रम करते हैं उतना ही चाहते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हम जितना श्रम करते हैं उतना ही चाहिए, सम्यक आजीव है। तुम क्या चाहते हो अपनी प्रायोरिटी में? स्मार्ट मनी, है ना। तुम जो है कम श्रम में ज्यादा प्रतिफल चाहते हो। आते ना, गुरुजी बस अब तो आपके पास आ गया, बस आपके आशीर्वाद से तो अब तर ही जाएंगे, अब तो आपको आशीर्वाद मिल ही जाएगा, इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी आपके आशीर्वाद से। कौन से आशीर्वाद से? आशीर्वाद दिया नहीं जा रहा है। इतनी सिद्ध क्रियाएं दी हैं, ये सिद्ध क्रियाएं क्या है? आशीर्वाद है ना। इन्हें ग्रहण करो ना, अप्लाई करो ना। इतनी देशनाएं दी गई हैं, आशीर्वाद है ना। सुनो ना, बार बार सुनो। नालंदा कहती है कि मैंने कुछ 15 बार 12 बार ऐसे सुने हैं कुछ डिस्कोर्सेस, और हर बार कुछ अनफोल्ड हुआ है। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है या नहीं है? जो अपलोड हो रहे हैं
वह भी तो नहीं सुनते हो, दोबारा सुनने की क्या बात है? कुछ लोग हैं जो सारे सुनते हैं, सारे लोग कहाँ सुनते हैं? जिनकी टॉप प्रायोरिटी है वो नियमित सुनते हैं, मिस नहीं करते, सिद्ध क्रियाओं को अप्लाई करते हैं। मतलब क्लियरिटी है ना, टॉप प्रायोरिटी है ना साधना की। उसके अलावा पूरी दिनचर्या पे फैला रहे हैं, होश से चलना, सब कुछ होश पूर्वक। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है या नहीं, अपने भीतर खंगालो। तुम्हारी जो टॉप प्रायोरिटी है उससे तुम्हारा जीवन तय होता है। तुम बोलो कि नहीं नहीं ये टॉप प्रायोरिटी तो ये है, थोड़ी बहुत साधना भी कर लेंगे और साधना से हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? तुम कहते हो मैंने जो है बड़ी भगोनी भर के चाय रखी है बनाने के लिए और मीठी चाय बनानी है, लेकिन शक्कर हमें सिर्फ 2 ही दाने डालनी है, 2 दाने डालेंगे और मीठी चाय चाहिए सबको। हो जाएगी मीठी चाय? बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। अपने भीतर देखो, अपनी बेईमानियों को देखो। क्या सचमुच तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी साधना है? क्या तुम कुछ खोने के लिए तैयार हो? सब कुछ खोना है, अवगुण सद्गुण सब खोना है। सब खो जाएंगे तो वहां पर मुक्ति है। सब खोएगा, तुम सब नहीं खोना चाहते। तुम तो बहुत कुछ बचाना चाहते हो। वो जो कुछ कुछ है ना जिससे बड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, दुख होती है, बस वो वाला पार्ट खो जाए, बाकी सब तो बचना चाहिए। बाकी सब बचेगा तो तुम ना बचोगे। तुम ज्यादातर चीजों को बचा लेना चाहते हो। तुम इस संसार में बहुत कुछ मैनेज करना चाहते हो, इस संसार से बहुत कुछ पाना चाहते हो, इस संसार से बहुत कुछ पाना चाहते हो। तुम्हारी प्रायोरिटीज इस संसार की सफलता में है। तुम उसी तरफ उन्मुख हो। तुम अंतर उन्मुख नहीं हो, तुम बहिर्मुख हो। और बहिर्मुख होकर के तुम रिजल्ट्स जो चाहते हो, जो अंतर्मुख होकर के गहन साधना से जिन्होंने पाया वह तुम चाहते हो। जो बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, सदगुरुओं ने पाया, वह तुम चाहते हो। लेकिन जो बुद्ध और महावीर और सदगुरुओं ने जो साधनाएं करी वह नहीं करना चाहते। साधना के नाम पे थोड़ा थोड़ा कुछ करना चाहते हो। ईमानदार नहीं हो। पता है बुद्ध और महावीर साधना की प्राविधियों में कितने घंटे दिया करते थे? पता है तुम्हें? पता है? इन्फ्लुएंस से बचने के लिए कैसे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते थे कि नए इन्फ्लुएंस ना आए। देखो सतगुरुओं को कि उन्होंने साधना को टॉप प्रायोरिटी बनाया, तो उसके लिए उनके जीवन का ढंग क्या था, कैसे जिए। तुम रिजल्ट पूरे चाहते हो, है ना? तुम मीठी चाय चाहते हो भगोनी भर के, 2 दाने शक्कर के डाल के। ऐसे मीठी चाय नहीं बनेगी, ऐसे मीठी चाय बनती नहीं है, ये ढंग नहीं है। प्रामाणिक बनो। क्लियरिटी तो है ही नहीं ना तुम्हारी, क्योंकि तुम भी अंदर से कहीं जानते हो कि 2 दाने चीनी के डालने पर भगोनी भर के 50 कप जो चाय है मीठी नहीं बन सकती। भीतर से तुम जानते हो, लेकिन तब भी कामना करते रहते हो, तब भी कामना करते रहते हो। शायद हो जाएगा, शायद चमत्कार हो जाएगा, शायद चमत्कार हो जाएगा। माया है ना ये माया है। यदि माया न होगी, तुम सहज होगे, तुम्हें पता है कि साधना की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तुम इस लोअर डायमेंशन में आए क्यों हो? इंटेंसिटी के साथ साधना के लिए तो आए हो ना। इंटेंसिटी के साथ साधना इस लोअर डायमेंशन में ही पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल नहीं है। तुमने चुना क्यों है? भूल गए ना? शरीर धारण करने के पहले तुमने तय किया था कि इस बार इंटेंसिटी
सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं, साधना के लिए होनी चाहिए। ऐसा करके तुमने जन्म लिया, लेकिन वापस तुम भूल जाते हो। इंटेंसिटी सांसारिक उपलब्धियों में चली जाती है, साधना में इंटेंसिटी बचती नहीं है। भाई अस्तित्व ने तुम्हें गिफ्ट किया है ना, या इंटेंसिटी के साथ कुछ भी हो सकता है ना। टाइम जोन जो है बड़ा सघन है ना, इंटेंसिटी के साथ कुछ भी संभव है ना। अब तुमने क्या चुना, ये तुम्हारी फ्री विल है। तुमने एनलाइटनमेंट चुना, बुद्धत्व चुना, कि धन चुना, कि पद चुना, कि प्रतिष्ठा चुनी? तुमने क्या चुना, यह तो तुमने चुना ना। तुम ये रोज चुन रहे हो ना, तुम लगातार चुन रहे हो ना। अभी भी हम तुमसे बात करें, तुम क्या चुनोगे इसके बाद? तुम तो वही चुनोगे ना जिससे मुक्ति नहीं होती, वही चुनोगे ना। वहां तुम्हारी त्वरा वहां जाएगी, तुम्हारी इंटेंसिटी वहां जाएगी ना। सांसारिक उपलब्धियों में, सांसारिक व्यवस्थाओं में, परिवार में, इसमें उसमें। इंटेंसिटी साधना में लाओ, है ना। तो अस्तित्व पर श्रद्धा होगी। वो चींटी को भी भोजन देता है, हाथी को भी देता है। वो तुम्हारी व्यवस्था वहां से होगी। तुम्हारी इंटेंसिटी नहीं भी होगी तो भी होगा, फिर लीला से होगा, फिर प्रतिसंवेदन से होगा। तुम्हारी सांसारिक भूमिकाएं, सांसारिक परिस्थिति प्रतिसंवेदन से मैनेज हो जाएगी। तुम्हारी श्रद्धा है या नहीं है? तुम्हारी इंटेंसिटी साधना में हो तो साधना फलित होगी। यह इतना बड़ा आशीर्वाद अस्तित्व का तुम्हें मिला हुआ है, और सदगुरु तुम्हें यही आशीर्वाद तो दे रहे हैं। तुम्हारी इंटेंसिटी को साधना में डाइवर्ट कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना सदगुरु। और क्या करते हैं? तुम्हारी इंटेंसिटी को, तुम्हारी क्षमता को साधना में डाइवर्ट करते हैं। सम्यक साधना में उसकी प्राविधि भी देते हैं, सद्मार्ग देते हैं, सुझाव देते हैं, उपदेश देते हैं। देखना ऐसा ऐसा होगा तो यह समझ लेना, यह करोगे तो यह होगा। यहां से माया पकड़ लेगी और यहां से साधना सफल होगी। आगे तुम देख लेना। यह दिया तुम्हारे हाथ में दे दिया, होश का दिया दे दिया। इस दिए को संभाल के चलना, तुम्हारी मर्जी। तुम दिए को संभाल के चलते हो कि दिया बुझा देते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम दिया तुम्हारे हाथ में ना। देखो अपने भीतर कि तुम अपनी इंटेंसिटी को कहां खर्च कर रहे हो। यही तो तुम्हारी ताकत है। यह इंटेंसिटी तुम्हारी ताकत है। लोअर डायमेंशन में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी यहां पर है। इस इंटेंसिटी के लिए तरसते हैं। यह तुम्हारे पास है, यह तुम्हें गिफ्ट दी गई है। तुम इसका प्रयोग कैसे करते हो देख लो। इस इंटेंसिटी को तुम कहां कन्वर्ट कर रहे हो, कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, कहां निवेश कर रहे हो। इस इंटेंसिटी से तुम क्या पा रहे हो। क्या सचमुच में तुम सम्यक साधना में से लगा पाते हो पूरा पूरा फुल इंटेंसिटी? क्या तुम पूरी इंटेंसिटी के साथ बैठ पाते हो? हम देखते हैं लोग बैठते हैं साधना में, थोड़ी देर देखो ना, अपने भीतर देखो, कुछ गड़बड़ी है, पहचानो उसको। दूर तुम्हें ही करना होगा। किसे करना पड़ेगा? तुम्हें ही तो करना होगा ना। तुम्हारे भीतर की जो समस्याएं हैं, उन्हें तुम्हें पहचानना पड़ेगा, और पहचान कर तुम्हें ही इसका निवारण करना पड़ेगा। और कोई वे नहीं है, और कोई वे नहीं है। आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा जो है, इससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। कि खूब सारी आध्यात्मिक चर्चा करना कि फलाने ने ऐसा कहा है, इसने ऐसा कहा है, ऐसा होता है, मुक्ति ऐसी होती है, साधना ऐसी होती है, वह वैसा होता है, वह वैसा होता है, ऐसा वैसा, यहाँ पर यह लिखा है, वहां पर यह है। इससे मुक्ति नहीं होती है। सम्यक साधना से मुक्ति होती है। निर्विचार, निर्विकार, गुणातीत
मुक्ति गुणातीत है। तुम गुणों को संभाल के रखना चाहते हो, तुम जीवन में नए गुणों का समावेश चाहते हो, तुम बड़ा धन चाहते हो, बड़ी प्रतिष्ठा चाहते हो, बहुत कुछ चाहते हो, है ना? तुम नए गुणों का समावेश चाहते हो, गुणातीत होना नहीं। वह तो तुम्हारा धन है और तो तुम्हें धन बढ़ाना है, अपने अपने गुणों को बढ़ाना है, सद्गुणों को बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ाते रहो सद्गुणों को। हम ये नहीं कह रहे कि सद्गुणों को तुम जो है उनके दुश्मन बन जाओ। प्रति संवेदन से जो घटेगा घटेगा। तुम्हारे पास इंटेंसिटी है, तुम इंटेंसिटी को साधना में ले आओ, यह तुम्हारी फ्री विल है। वह लाओगे, बाकी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। वह तो कॉस्मिक रिदम में संभाल लेगी, सबको संभाला है, तुम्हें भी संभालेगी, क्योंकि तुम नहीं हो, कॉस्मिक रिदम ही है। चीटी एक्चुअली है नहीं। पूछो ये चीटी, वो जवाब नहीं देगी क्योंकि वो चीटी है ही नहीं, वह कॉस्मिक रिदम है। तुमसे को फलाने, हाँ बोलो, ऐसे कैसे जोर से आवाज दी, तमीज से बात क्या करो, जानते नहीं मैं कौन हूं, है ना? तुम हो। तुम्हारी इंटेंसिटी साधना में चली जाएगी, तुम गलने लगोगे, तुम्हारा गलना मुक्ति है। फिर कॉस्मिक रिदम रह जाएगी। ये शरीर कॉस्मिक रिदम है, तुम नहीं हो। तुम्हें वहम होता है कि मैं हूं, मैं नहीं, ये कॉस्मिक रिदम है। तुम हो सबकॉन्शियस माइंड, आग्रह दुराग्रह उनका जोड़ हो तुम। और सारी इंटेंसिटी को वहां खींच ले रहे हो आग्रह दुराग्रहों को पूर्ण करने के लिए। इंटेंसिटी गिफ्ट है, हर मनुष्य को गिफ्ट है, उसे तुम उड़ेल लेते हो सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में उड़ेलना बंद करो, कॉन्शियस माइंड में रहने दो। सारी साधना उस इंटेंसिटी को, उस कॉस्मिक एनर्जी के प्रवाह को कॉन्शियस माइंड में विषय रहित चैतन्य में प्रवेश कराने की है। विषय रहित चैतन्य विकसित होता चला जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड विसर्जित होता चला जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड जब विसर्जित हो जाएगा तो चैतन्य परम चैतन्य हो जाएगा। परम चैतन्य होना मुक्ति है, परम चैतन्य होना मुक्ति है, और परम चैतन्य सदा है। तुम उससे कटे कटे हो। मुक्ति का मार्ग तुम्हें गिफ्ट किया गया है, वह इंटेंसिटी तुम्हारे पास है, तुम्हारे भीतर है, वह सदा बह रही है। तुम उसका मिसयूज कर रहे हो। जो दिव्य ऊर्जाएं तुम्हें दी जा रही हैं, तुम उनका मिसयूज कर रहे हो। तुम अपनी प्रायोरिटीज को देख लो, दिव्य ऊर्जाओं को तुम कहां लगाते हो और कहते हो मुक्ति चाहिए। देखो तुम्हारी मैट्रिक्स है, सेल्फ क्रिएटेड है, तुम्हारी माया है, तुम नहीं सृजी है, तुम ही मायापति हो। अपनी माया को तुम्हें ही समेटना पड़ेगा, कोई और नहीं समेटेगा, तुम्हें ही समेटना होगा। तुम्हारी फैलाई हुई माया है, तुम्हारी पैदा की हुई माया है, तुम्हें ही समेटना पड़ेगा। कोई छूत छाई काली माई का मंत्र काम नहीं करता। ईमानदार बनो, प्रामाणिक बनो। नालंदा का प्रश्न है जी। नमस्कार भगवान, अभी कुछ दिनों से पुराने जन्मों की उदीरना हो रही है, तो उस टाइम ऐसा होता है कि जब दृश्य दिखने लगते हैं
तो इस जन्म पे के भी कोई लोग हैं जो मेरे आजू बाजू में रहते हैं, या फिर पहले भी कभी मैं उनसे कांटेक्ट में रही हूँ, तो ऐसे पता चलता है कि वो भी लोग उस टाइम थे और तब कुछ कुछ हुआ था। तो क्या ये मतलब ऐसे विचार आते हैं, क्या ये मन का खेल होता है या फिर क्या है ये? मन का खेल नहीं है, ये कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला है। तुम चुनते हो, जन्म में वह परिस्थितियां चुनते हो कि जिन लोगों से ज़्यादा कार्मिक लेन देन है उनके आसपास जन्म हो जाए। यदि जन्म नहीं होता तो तुम्हें थोड़ा बड़े होने के बाद में वह जगह बदलनी होती है, उस जगह पे जाके शिफ्ट होना पड़ता है जिन लोगों के साथ ज़्यादा लेन देन हो। बेहोशी में सब होता है। साधना की गहराइयों में पुराने जन्म के ग्लिम्स आना चालू हो जाते हैं। जाति स्मरण की विधि भी दी हुई है, सिद्ध क्रिया है, उसमें जाओगे तो पुराने जन्म के ग्लिम्स आते जाएंगे और खुलते चले जाएंगे। पुराने पूरे जन्म भी खुल सकते हैं। और यही बड़ा आश्चर्य होता है कि वही लोग दिखते हैं जो पिछले सारे जन्मों में साथ थे। और बड़ा आश्चर्य ऐसा नहीं हो कि पिछले एक जन्म में पता चला फिर और किसी जन्म की ग्लिम्स खुली, वहां भी वह बंदा खड़ा है, और पिछले जन्म की ग्लिम्स खुली, वहां भी वह बंदा खड़ा है। अरे, और तुम्हें पहचान में आते हैं, उनके रंग रूप नाम लिंग सब अलग अलग होते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से तुम उन्हें पहचान सकते हो, और ये तो फलाना है। जबकि उनका रंग रूप भी बदल गया, जेंडर बदल गया, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन बड़ी आसानी से पहचान में आते हो, यह तो फलाना है। उनके साथ कार्मिक लेन देन है। कार्मिक लेन देन को पूरा करना है। पूरा करना है तो एक स्वाभाविक प्रोसेस है कि उनके साथ जीते रहो, फिर अगला जन्म लो, फिर अगला जन्म लो, फिर अगला जन्म लो, या फिर मंगल कामना दे दो, क्षमा करो। उन्होंने तुम्हें पिछले जन्म में सताया होगा, मारा होगा, कूटा होगा, अत्याचार किया होगा, जो भी किया होगा, तुम उन्हें क्षमा कर दो। हृदय की गहराई से क्षमा करो और मंगल कामना करो, जा तेरी मुक्ति हो, तेरा कल्याण हो। मंगल कामना दो उन्हें। इतना बुरा करने के बावजूद भी तुम उन्हें मंगल कामना दो, क्षमा करो, फिर वो तुम्हारे आसपास नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा हो तो तुम उसका उनका बना दो। तुमने उनका कुछ बिगाड़ा होगा, जो भी बिगाड़ा होगा, बना बहुत ज्यादा बना दो, मंगल कामना दे दो। क्या छोटा मोटा देना, जब देना है तो ब्याज सहित दो, सूद सहित दो, अच्छे से दो, मंगल कामना दो, हृदय की गहराई से मंगल कामना दो। जा तेरा मंगल हो, कल्याण हो, मुक्त हो जा, शुद्ध हो जा, बुद्ध हो जा, मंगल कामना दो। लेन देन खत्म करो ना। इसलिए तो इस एरा में यह विधियां आई हैं, हमने दी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं भाषागत रूप से। हमने क्या दी हैं, हम इस निमित्त के माध्यम से आई हैं, सिद्ध क्रियाएं आई हैं ना, 100 के लगभग है ना। बस ठीक है, वो जो है ताला तो टूट गया ना, इस बीच में ताला टूट गया, वहां से ग्लिम्स आते रहेंगे। ताला टूट गया है, वो डोर जो क्लोज था वो खुल गया है। अब वहां से कुछ ना कुछ ग्लिम्स गाहे बगाहे निकलते रहेंगे, दिखते रहेंगे। तो ये सिद्ध क्रियाएं जो दी गई हैं, इसलिए दी गई हैं कि ऐसे तो तुम लेन देन इस छोटे से जीवन में कर ही नहीं सकते। किसी कर्म भोग को ठीक से पूरा करना आसान नहीं है, और करोड़ों करोड़ों कर्म भोग हैं, कैसे पूरा करोगे, कितने जन्म हुए, कितनी श्रृंखलाएं। इसलिए यह विधियां दी गई हैं, कर्मा क्लिंजिंग, मैट्रिक्स डिसॉल्विंग, 7 चक्र अलाइनमेंट, थ्रो ईयर सेपरेशन, नया चक्र शुद्धि ध्यान, 100 से ज्यादा विधियां हैं। शिवोहम ध्यान, संपूर्ण ध्यान, 10 दिसंबर वाला ध्यान, कितनी विधियां हैं, 100 के अराउंड हैं, और बहुत सारी दीक्षा में है। एक नया चैनल इसके लिए स्पेशली बना रहे हैं, सिद्ध क्रिया बना दिया गया है,
उसमें अब जो नई इंटेंस सिद्ध क्रियाएं हैं उसमें प्रकाशित होना, पब्लिश होना चालू हो जाएंगी बहुत जल्दी, शायद इसी हफ्ते से, एवरी संडे। और एक बात है कि आपका वो वीडियो सुना मैंने बुद्ध के हम्म ऑब्जेक्शन का, एनर्जी ऑब्जेक्शन हम्म का। उस टाइम ऐसे हुआ कि बहुत ऐसे धक्के आए और मुझे वो बात याद आ गई कि खजियार में मैंने कही थी कि मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना। हम्म तो पता नहीं मैंने वो कैसी कही, मुझे नहीं पता, हम्म क्योंकि मैं आपको जानती भी नहीं थी और 2 दिन के सहवास में मैं ऐसा कहूँ था नहीं वो पॉसिबल। क्योंकि वो 2 दिन का जो सानिध्य था वो तो अभी का संयोग था ना, पिछले जन्मों के सानिध्य भी तो हैं, पिछले जन्मों के सानिध्य भी तो हैं, पिछले जन्मों में तो साधनाएं करी हैं हमारे संग साथ इस सानिध्य में बैठ कर के, पिछली बार चूक गई। यह अवसर चूकने का नहीं है, क्योंकि देशना मुक्ति की देशना है, अगले जन्म में नहीं, किसी भविष्य में नहीं, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। अपनी प्रायोरिटीज चेंज करो, अपनी प्रायोरिटीज चेंज करो, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ ही प्रायोरिटीज चेंज होती है, भविष्य में प्रायोरिटी चेंज नहीं होती। हियर एंड नाउ साधना को टॉप प्रायोरिटी बना लो, हियर एंड नाउ। जो तुम्हें गिफ्ट है उसका प्रयोग कर लो, गिफ्ट हैम्पर खोल लो, जो उस इंटेंसिटी की क्षमता है उस क्षमता को साधना में ले आओ, हियर एंड नाउ, बात बनने लगेगी। अवसर खोने जैसा नहीं है, गोल्डन एरा है यह जो है गोल्डन एरा है, अवसर खोने जैसा नहीं है। इस एरा में मोह भंग बहुत आसानी से होते हैं, थोड़ी साधना से मोह भंग होने लगते हैं, सारे आकर्षण विसर्जित होने लगते हैं। इंटेलिजेंस बढ़ा हुआ है, इसे एज ए टूल यूज किया जा सकता है, इससे थिन मैट्रिक्स क्रिएट भी होते हैं, थिन मैट्रिक्स काटे भी जा सकते हैं। इंटेलिजेंस से थिन मैट्रिक्स क्रिएट हो गए, बात ठीक है, तो थिन मैट्रिक्स ही तो काट रहे हैं ना, देखते नहीं कितनी बारीकी से काटते हैं, कितनी पतली और खतरनाक ब्लेड है हमारे पास, देखते नहीं कैसे तुम्हें काट देती है। थिन मैट्रिक्स हैं तो हमारे पास थिन टूल्स हैं, देशना सूक्ष्म तल पर जा रही है, वो काट देगी, बारीक से बारीक चीजों को काट देगी। अवसर का लाभ लो, चूकने जैसा है नहीं। हाँ, अगला प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। साधना का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ, गुना भाग, जिस पे मैं अभी बहुत कॉन्शियसली होशपूर्वक काम कर रही हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग ऐसे ही बातें करते हैं फ्यूचर की और इसकी। इवन इस बार मुझे ऑफिस में भी मंथली टारगेट्स, ईयरली टारगेट्स डिस्कस हो रहे थे, तो उसमें भी फीडबैक मिल गया कि तुम बहुत कोल्ड और इनडिफरेंट हो गई हो। तो मतलब ये, और मेरे को समझ में आ जाता है जैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होते हैं, हाँ ये प्लानिंग चल रही है, तो मतलब जो फ्रेंड्स हैं उनको तो मैं मना कर देती हूँ, वहाँ पे मैं नहीं पार्टिसिपेट करती। बट बहुत जगह ये गुना भाग ही, मतलब धोखाचार और ऐसी और प्यूरी फ्यूचर की प्रिडिक्शंस ही चलती है। तो ये सब मैं हैंडल कैसे करूँ, मतलब कि जहाँ अवेयरनेस है वहाँ तो सेंसेशंस देख ली, पर अब लोगों को ऐसे लगता है ये बहुत इनडिफरेंट और कोल्ड हो गई, पार्टिसिपेट ही नहीं करती इन चीज़ों में। तो बहुत मुझे इस तरह से फीडबैक्स मिल रहे हैं और उस वजह से मतलब थोड़ा सा फर्क हो रहा है। तो क्या ये सही है, मतलब क्या गाइडेंस है आपकी इस पे? गुणा भाग दिखने लगे, अपनी पर्सनालिटी के दिखने लगे कि हम कैसे गुणा भाग में फंसे रहते हैं। जरूरत से ज्यादा गुणा भाग चल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा गुणा भाग चल रहे हैं, सब जगह गुणा भाग चल रहे हैं। जहाँ गुणा भाग की जरूरत नहीं है वहां भी गुणा भाग चल रहे हैं, वहां भी गुणा भाग चल रहे हैं। वो हमारे होने का ढंग हो गया है।
इस एरा ने तुम्हें यह बड़ी बीमारी भी गिफ्ट करी है, जरूरत से ज्यादा गुणा भाग, प्लानिंग्स, फ्यूचर ओरिएंटेड होना, सफलता, महत्वाकांक्षाएं, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी, मल्टी सक्सेस स्टोरीज, मतलब तुम्हारे खंड खंड हुए मस्तिष्क का पूरा पूरा प्रयोग। एक तो तुम्हारे मस्तिष्क को खंड खंड किया जाता है इन सभ्यताओं और शिक्षाओं के माध्यम से, और सारे खंडों को लगा दिया जाता है महत्वाकांक्षा में, दौड़ में। पागलपन के सपने देखो, एक साथ बहुत सारे सपने देखो और पागलों की तरह दौड़ते रहो, पागलों की तरह दौड़ते रहो। एक रास्ते पे नहीं, 1000 रास्तों पे दौड़ो, एक साथ दौड़ो। मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। महत्वाकांक्षा को नहीं जी रही हो, महत्वाकांक्षाओं को जी रही हो, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं। उसे देखना, सम्यक दृष्टि से देखना कि कर क्या रहे हैं, क्या होगा इससे, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में यह मिलेगा, अरे यह मिलेगा, यह जिन लोगों को मिल चुका उनका क्या हुआ, है ना। जिन्हें बड़ा बंगला मिल गया उनसे उनका क्या हुआ, जिनको बड़ी कार मिल गई उनका क्या हुआ, जिनको जो है बहुत धन मिल गया, बड़ा पद मिल गया, उनका क्या हुआ। हा? बड़े पद पाके क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं, जीवन बीत गया, जीवन घट रीत गया है। 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद क्या लिखते हैं, जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया। देखते नहीं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, है ना, खूब कोशिश करते हैं। इवन जो बड़े बड़े लोग जो है खुद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना रखे हैं उन्होंने कल को, ताकि हमारे साथ ईमानदारी से ट्रीटमेंट हो। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं लोगों ने, पर्सनल अपने खुद के, कि ताकि हमारा इलाज तो कम से कम ठीक होगा। और वहां एडमिट होते हैं और चले जाते हैं, जिसको बचाना चाहता नहीं बचा पाते, है ना। तो पाकर भी यहाँ क्या पाया जा सकता है, यहाँ पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जा सकता, खो खोकर भी कुछ नहीं खोया जा सकता। यह चीज समझ लो तो समस्या खत्म है। रहा सवाल जॉब का, वहां कुछ बोल रहे हैं, बोलने दो, अपनी साधना ठीक से करते चलो। सवाल है कि तुम लीला वहां प्ले नहीं कर पा रही हो, बाकी जगह पे तुम प्ले कर, बाकी जगह में तुम जो है एक्टिव हो। जहाँ पे लीला प्ले करनी वहां प्ले नहीं कर रही हो, और बाकी जगह पर तुम्हारे गुणाभाग चल रहे हैं। बाकी जगह गुणाभाग बंद नहीं हुए, तुम्हारे बंद नहीं हुए ना, तो साधना बढ़ाओ, वो गुणाभाग बंद हो जाए और यहाँ लीला की तरह चलने दो। जताना पड़ता है, थोड़ा बहुत अभिनय में दिखाना पड़ता है, जब जरूरत हो उतना दिखा दिया, उसके बाद रिलैक्स, टेम्पररी शो किया, रिलैक्स। तुम देखना बड़ी पोस्टों पे जो बैठे हैं, हमने देखा है, हम कॉर्पोरेट कल्चर में रहे, एकदम से स्फुरण आता है, जो बड़ी हाई पोजीशन में बैठा बंदा है और ऐसी बातें करता है, ऐसी बातें करता है, क्या कहना। और जैसी वो सिचुएशन खत्म हो जाती है, उस व्यक्ति से इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, कोई उसके साथ नॉर्मल दोस्त आ जाता है, एकदम लोअर लेवल की बातें चालू कर देता है, एकदम अलग। ऐसे में देखा है कॉर्पोरेट कल्चर वालों को, एकदम मुखौटा बदलते आता है उनको, तुरंत उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, परसोना यानी मुखौटा, नया मुखौटा लगा लेते हैं, और जैसे ही हटता है मुखौटा हट जाता है, फिर कुछ और। कितना बढ़िया शानदार आदमी है, और थोड़ी देर बाद उससे जाकर मिलो, जब वह उस सिचुएशन में ना हो, कितना ऑर्डिनरी है ये, कितना गया गुजरा है। तो ऐसा तो नहीं, लेकिन भी वहां पर अभिनय पूर्वक, और बाद में जो तुम हो, साधक हो तो साधक अपनी साधना में आ जाओ, वह भी साधना ही होगी। सजगता पूर्वक अभिनय साधना है, याद रखना। तुम्हारा वहां समस्या इसलिए पैदा हो रही है,
तुम जो है इसे अलग तरीके से देख रही हो। सजगता पूर्वक अभिनय साधना है, क्योंकि वहां सजगता है ना। वह जो बंदा जिसका उदाहरण दिया, वह तो ऑटोमेटेड प्ले है ना उसका, यहाँ तो सजगता से प्ले होना है ना, ऑटोमेटेड नहीं, सजगता से अभिनय। और उसके बाद में नॉर्मलाइज होकर के तुम्हारी जो ड्यूटी है वो तो तुम करती हो ना, जैसी करनी चाहिए वैसी तुम करती हो ना, उसमें क्या दिक्कत है। ऊपर वालों के एक्सपेक्टेशन रहते हैं बिल्कुल रोबोटिक की तरह दिखो, ऐसे दिखो, हाँ, तुम बिल्कुल ज्यादा एक्टिव दिखो, जोर जोर से बातें करते हुए दिखो, जबरदस्ती मोटिवेशन ज्ञान बघाड़ते हुए दिखो, उससे रिजल्ट आए ना आए लेकिन ऐसा दिखो, रिजल्ट से कोई खास लेना देना नहीं, ऐसे दिखो। तो जब लगता है कि नहीं अभी कुछ देर के लिए दिखना जरूरी है तो दिख जाओ अभिनय पूर्वक। लगता है कि अब जरूरत नहीं है, सामान्य हो जाओ, सहज हो जाओ, तो तुम्हें तो अवसर मिलेगा ना कि तुम जो है असहजता को प्ले कर रहे हो और फिर सहज हो जा रहे हो, तो सहजता का आनंद मिलेगा ना, सहजता जो है उसका मूल्य पता चलेगा ना। मैं करूंगी। समस्या के भीतर ही समाधान होता है, ठीक से देखो तो सही, समाधान उसके भीतर ही होता है। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ, किनका प्रश्न है अगला? दीक्षा का है? हाँ हाँ, जोर से पूछना चालू कर दो। पूछो। प्रणाम बाबा। हम्म। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि इंट्यूशन के बारे में। इंट्यूशन जैसे मुझे कभी आता है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर पता चल जाती हैं, दिखती हैं किसी घटनाओं के बारे में जब मैं शांत बैठती हूँ। पर कभी कभी मन तो है वो कल्पना करता है बाबा, उसका भी प्रोजेक्शन आता है। तो मेरे को ना कभी कभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर पता चलती हैं कि ऐसे घटना हुई, ये हुआ, और कई बार कल्पना होती है। तो मेरे को ये दोनों में ना वो कंफ्यूजन होता है कि सच कौन सा था, ये कल्पना थी। और इंट्यूशन जब भी होगा तो वहां पे सजगता होगी, चौंकना होगा, तुम चौंकोगे जब भी इंट्यूशन होगा ना, एकदम से चौंक जाओगे, थोड़े विस्मित हो जाओगे और सजगता रहेगी। ऊर्जा, अलग ही तल पे ऊर्जा महसूस होगी जब भी इंट्यूशन होगा। और जब मन के प्रोजेक्शन होगे तुम शिथिल होगे, तुम सोए से होगे, सपनों जैसी बात होगी, उसमें तुम कुछ भी देख रहे हो सपनों जैसा कुछ होगा, सजगता नहीं होगी, चौंकना नहीं होगा। यह फर्क होता है। इंट्यूशन तुम्हें सीधा जगह देता है। अभी प्लेन की दुर्घटना हुई थी, जिंदा जल गए थे, इंट्यूशन हुआ बहुत सारे साधकों को, धड़ धड़ एकदम से चौंके और व्हाट्सएप पे मैसेज चालू हो गए, प्लेन जल गया, इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैसेज पे मैसेज चालू हो गए। हमने उन्हें कहा रिलैक्स रिलैक्स, कुछ दिन बाद होने वाला, अभी नहीं हुआ है, होगा तो समाचार में आ जाएगा। तो इंट्यूशन होता है, उसमें एकदम से चौंक जाते हो। और इमेजिनेशन होता है, उसमें एकदम से नहीं चौंकते हो। हाँ ठीक है, ऐसा हुआ, हाँ हाँ मुझे ऐसा दिखा, यह हुआ, उसमें एकदम से चौंकते नहीं हो। इंट्यूशन तुम्हें हिला देता है, जगह देता है। इमेजिनेशन तुम्हें सुलाता है, लोरी गाता है, वो कैसा भी हो। यह फर्क होता है। तो एक क्वेश्चन है, हाँ आखिरी क्वेश्चन। गुरुजी थोड़ा डायरेक्शन सेंस डिसॉल्व होता लगता है कई बार। जैसे कल आप आकाश तत्व की बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफरेंट सी घटना घट रही थी, और अभी भी कहीं पे भी जा रहे तो ऐसा लग रहा है वो पूरा आकाश तत्व साथ में हो रहा है और सब बस आप बह रहे हो जो भी चल रहा है। बट फिर मन एक
सवाल मतलब मन बीच में कई बार ऐसे इंटरफेयर करता है कि क्या ये फंसाने के लिए कर रहा है या उसको चलते रहने देना चाहिए जो भी हो रहा है। देखो, मन तो अपने से चल रहा है, मन को चलते देना चाहिए कि नहीं चलने देना चाहिए? मन को नहीं हाँ, कि जो अनुभव घट रहा है, हाँ अनुभव घट रहा है तो वो भी घट रहा है ना, उसे तुम्हें चलने देना चाहिए नहीं चलने देना चाहिए? तुम कहाँ से आ गए बीच में? तुम कहाँ से आ जाते हो? कहाँ से कूद पड़ते हो बीच में? कूद कहाँ से पड़ते हो? अरे अनुभव आ रहा है, अपने से आ रहा है। जब तक ठहरना है अपने से ठहरेगा, जब जाना है अपने से जाएगा, नहीं जाना है नहीं जाएगा। तुम कहाँ से बीच में आ जाते हो अनुभव को मैनेज करने वाले? कूद कहाँ से पड़ते हो? हर जगह कूद पड़ते हो, जहां देखो वहां कूद पड़ते हो, हर जगह टांग फंसा देते हो। क्यों टांग फंसाना चाहिए? जहां देखो वहां टांग फंसा दी। हो रहा है ना, तुमने तो नहीं लाया ना अनुभव, तुमने क्रिएट किया अनुभव नहीं ना। अनुभव घटा ना, अपने से घटा ना, घटने दो, अनुभव को अपने से घटने दो। जब तक ठहरना ठहरेगा, जैसा होना है होगा। जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, तुम नहीं जानना, जानना अपने से हो रहा है, तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं, जानना हो रहा है। तुम बीच से हट जाओ ना। अनुभव, अनुभोक्ता और उनके बीच का संबंध, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन। क्यों तोड़ते हो? तुम बीच से हट जाओ, टूट सब टुकड़े समायोजित हो जाएंगे। हो रहा है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, दूसरा कुछ है ही नहीं, परिपूर्ण है। कुछ सुधार की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं कि मैनेज करके इसको होने देना है कि नहीं होने देना है, कितना होने देना है कितना नहीं होने देना है, कैसे होने देना है, ये सही तो नहीं है वह तो नहीं है। सजगता, सजगता में जो जो जैसा है वैसा हो रहा है, जो नहीं है माया अपने आप गायब हो जाती है। सजगता के साथ माया को उठा के फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। सजगता जैसे बढ़ती है माया विसर्जित हो जाती है, माया है ही नहीं। और जो हो रहा है वह तो हो रहा है ना, सिर्फ सजगता की बात है। तटस्थ जो है, सजगता के साथ तटस्थता घटती है। तटस्थ हो मतलब सजग हो, यदि सजग नहीं हो तो तटस्थ नहीं हो सकते। सजगता को बढ़ाना है, सजगता को बढ़ाना इन द सेंस सहज हो जाना। सहज हो जाने का अर्थ है कुछ न करना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से बेहोशी आती है, करने से एक्सेस ट्रांसफर हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड पहले ब्रीथ को हैक कर लेता है, असहज कर देता है। सहजता का मतलब श्वास की सहजता, श्वास की सहजता सजगता के साथ संभव है। श्वास की सहजता है तो सजगता होगी होगी। सहजता है तो एक्सेस तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास एक्सेस है, और तुम जो रियल तुम हो, वास्तव में जो तुम हो, एक्सेस तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे पास देशना भी है। क्या करना? कुछ नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। एक्सेस किसी को दिया ही नहीं, उसका यूज करना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं। तुम जिसे एक्सेस दोगे वो कुछ करने लगेगा, और करना कुछ है ही नहीं। तो एक्चुअली तुम जो हो, एक्सेस अपने पास रख लो और करो कुछ भी मत। सब हो रहा है, एक्सेस ट्रांसफर कर देते हो तो सब हो रहा है तो एक तरफ हो जाता है, वह कुछ होने लगता है कुछ जबरदस्ती वाला, उसमें उलझ जाते हो। एक्सेस तो तुमने ट्रांसफर किया ना। तुम्हारा ही एक हिस्सा है ना जो एक्सेस ट्रांसफर करता है। यदि वो ट्रांसफर न करे, एक्सेस ट्रांसफर न करे, तो सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और जो हो रहा है तो हो रहा है ना, अपने से हो रहा है ना, अपने से जानना हो रहा है ना, उसमें जानना उसमें समाहित है। गुणा भाग की जरूरत ही नहीं है, गुणा भाग की कहीं जरूरत ही नहीं है। गुणा भाग का अर्थ है एक्सेस ट्रांसफर कर देना।
तुमने समझने की कोशिश करी, तुमने प्रतिक्रिया की, एक्सेस ट्रांसफर हो गया। करते ही चीजें बिगड़ने लगती हैं, करते ही चीजें बिगड़ने लगती हैं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करते ही चीजें बिगड़ने लगती, करते ही कर्ता पैदा हो जाता है, एक्सेस ट्रांसफर हो जाता है। भाई पैटर्न एक्टिवेट हो गया ना, कर्ता पैदा हो गया ना, संस्कार एक्टिवेट हो गया, कर्ता पैदा हो गया ना, करने वाला पैदा हो गया ना। तुम कुछ करते हो मतलब एक्सेस ट्रांसफर हो रहा है ना, काम शुरू हो गया ना, कर्ता पैदा हो गया ना। कुछ नहीं करोगे, कर्ता होता ही नहीं, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, समस्या है ही नहीं। सजगता में माया होती नहीं, सजगता में सत्य होता है। सजगता और सत्य वही है, एक ही है, दो नहीं है। सजगता, सहजता, सत्य जो कह लो, एक ही चीज के कहने के ढंग है। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।